और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक में मौजूद हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना सहित कई नेता बैठक में मौजूद हैं। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में 8 दलों के 14 बड़े नेता मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के सभी नेता बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के सभी नेता बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं। नेताओं के सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो पीएम मोदी की अगुवाई में इस वक्त ये अहम बैठक जारी है। नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हलचल है इस बैठक को लेकर, जहां 14 दल बैठक का हिस्सा बने हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद है। महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कुल बैठक में 8 दलों के 14 बड़े नेता मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के सभी नेता बारी बारी से अपनी बात इस बैठक में रख रहे हैं। बेहद अहम बैठक पीएम मोदी की अगुवाई में इस वक्त चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल हुए। महामंथन इस बैठक में जारी है। महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना सहित कई नेता हैं जो बैठक में मौजूद हैं। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त ये बैठक जारी है। 8 दलों के कुल 14 बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। सभी बारी बारी से अपनी बात यहां पर बैठक में रख रहे हैं। नेताओं के सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो मुकुट पर महामंथन जारी है जम्मू कश्मीर को लेकर। पीएम आवास पर यह सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। 8 दलों के सभी 14 बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक चल रही है। अमित शाह इन सभी के जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अपना पक्ष, अपनी बात यहां पर ये सभी नेता बारी बारी से रख रहे हैं। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं इस बैठक में। तो सभी 8 दलों के इन 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा जारी है। इस बैठक में शामिल हुए हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद मौजूद है इस बैठक में। निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। यानी कुल 14 नेता हैं जो मौजूद हैं। अधिकारियों से मंथन भी किया जाएगा। अजीत डोभाल, अजय भल्ला, पीके मिश्रा इस बैठक में शामिल हुए हैं। अधिकारियों से भी यहां पर मंथन होगा। हालांकि इससे पहले ही, बैठक शुरू से काफी पहले अमित शाह भी पहुंच चुके थे। गृह मंत्री के साथ भी चर्चा ऐसा लेकर प्रधानमंत्री ने की। और अब क्योंकि सभी मौजूद है इस बैठक में, बैठक शुरू हो चुकी है, चर्चा जारी है। कुल 8 दल के ये 14 नेता हैं जो शामिल हुए हैं इस बैठक में। और ये मीटिंग की अहम तस्वीरें। साथ ही कश्मीर पर अधिकारियों से भी मंथन हुआ। क्या इस बैठक से निकलता है? महामंथन जारी है, क्या इसका परिणाम होता है? क्या सभी जिस उम्मीद से इस बैठक में शामिल हुए हैं सभी संतुष्ट इस बैठक से हो सकेंगे? कई नेताओं के अपनी बारी बारी से अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन इनके जो सवाल होंगे उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। बेहद अहम बैठक है जम्मू कश्मीर को लेकर। बहुत कुछ उम्मीद ये नेता जम्मू कश्मीर से लगाकर बैठे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म करने के बाद किस तरह से हलचल और बवाल जम्मू कश्मीर में हुआ था, नजरबंद अहम नेताओं को किया गया था। और अब जबकि अब बैठक हो रही है, एक प्लेटफॉर्म पर ये सभी हैं, टेबल टॉक चल रही है। और चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, महामंथन जारी है और कल से ही बहुत ज्यादा सुगबुगाहट थी इसे लेकर। हलचल जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक है और पूरे देश की नजरें इस बैठक को लेकर है। क्या उम्मीद लग रही है और किस उम्मीद से ये सभी नेता यहाँ पर शामिल हुए? क्योंकि एकजुट होकर एक टेबल पर सभी का आना भी बड़ी बात है।
यही एक सबसे बड़ी बात इस बैठक की है कि पिछले 2 साल में लगातार आपने सरकार के बीच में और जम्मू कश्मीर के जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में एक डेडलॉक की स्थिति देखी होगी, बातचीत नहीं हो पाई थी। और जब भी कुछ इस तरह का होता है, केंद्र सरकार उस राज्य के नेताओं के बीच में जब डेडलॉक की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं विकास का वो जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाता, विकास की ओर उस राज्य को नहीं ले जाया जा सकता। 2 साल बाद इस बात पर ही गौर किया जा रहा है कि सबसे पहले तो ये जो डायलॉग में जो डेडलॉक है उसको खत्म किया जाए, और इस डेडलॉक को ही खत्म करने से पहले देखिए आपको बता दें कि काफी लोग इस बैठक में मौजूद हैं, सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी, और करीबन 8 राजनीतिक पार्टियों के 14 राजनेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी है वो ये है कि सबसे पहले तो सरकार इन सभी से उनके विचार सुनेगी, लेकिन इसका ये मतलब है नहीं है, क्योंकि सरकार पहले ही ये क्लियर कर चुकी है कि चाहे 370 था, 35A था या स्टेटस को था, ये तमाम चीजों पर यू टर्न नहीं लिया जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बातचीत हो सकती है तो आगे किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक उस पूरे ढांचे पर, ढर्रे पर मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसमें आगामी दिनों में चुनाव की बात हो सकती है, इस साल के अंत में चुनाव, और कई राजनीतिक नेता जो आज आए हैं दिल्ली वो चुनाव के पक्ष में है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला खुद चुनाव के पक्ष में है। इसके अलावा तो आज सबसे पहले तो इन सभी से उनकी राय पूछी जाएगी, इन सभी से ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अब हालात, और जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने तो इनफैक्ट इस बैठक के पहले ये भी कहा है कि हम खुले मन से जा रहे हैं और हम खुल के बात करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी स्थिति यही है कि बातचीत होगी। हालांकि पाकिस्तान से संबंधित भी महबूबा मुफ्ती का बयान आया था, तमाम चीजें हुई थी जिसपे निंदा भी हो रही है, और जिसपे पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि बायलैटरल इशू जब गृह मंत्री बोल सकते हैं तो क्यों ना महबूबा मुफ्ती बोल सकती हैं। लेकिन जाहिर तौर पे वो बयान गलत था और उसकी निंदा लगातार हो रही है। ये घर की बात है, जम्मू कश्मीर में 370 रहेगा नहीं रहेगा, या अब आगे चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये केवल और केवल भारत का, इस मुल्क का ही फैसला है, केंद्र सरकार और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का, यानी ये घर का मसला है। ऐसे में तमाम लोग ये सारी बात करेंगे, खुल के बातचीत होगी, और परिसीमन को लेकर ये केंद्र सरकार बात रखेगी कि परिसीमन किया जाना है, कैसे किया जाए, आगे चुनाव मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में जो है वो मुख्य धारा से भी टूटा रहा, उससे बहुत लंबे समय तक एक कड़ी नजर रखनी पड़ी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या कोई हिंसक घटना ना हो। ऐसे में कई लोग नजरबंद भी रहे। तो अब जो ये स्थिति आई है, ये अच्छी स्थिति है, सरकार की तरफ से पहल है। बहुत सारे लोग गृह मंत्री के साथ साथ, अजीत डोभाल के साथ साथ, जम्मू कश्मीर के गवर्नर के साथ साथ तमाम लोग, अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं, और वहीं जम्मू कश्मीर के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं, और इस बैठक में तमाम तरीके के विचारों का एक्सचेंज होगा। सरकार अपने स्टैंड पर क्लियर है, लेकिन सरकार आगे अब जो फैसला करना चाहती है वो चाहती है कि सबसे बातचीत करके इसको फैसले को लिया जाए। तो पूरा लबोलबाब ये है कि जम्मू कश्मीर पे इस तरह की बैठक होना, जहाँ पे एक छत के नीचे तमाम लोग हैं, प्रधानमंत्री खुद मौजूद है, तमाम लोग जाहिर तौर पे अपना पक्ष भी रखेंगे और सरकार की मंशा भी समझेंगे, उससे क्लैरिटी आने वाली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब इतना बड़ा बदलाव हुआ है, और जब तक जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके जो खुद के नेता हैं, वो सरकार की मंशा को उनके तक लेकर नहीं जाएंगे, तब तक वो बदलाव होने की स्थिति नहीं होगी। तो श्वेता, सबसे बेहतर बात यहाँ पर यह है कि डेडलॉक हटाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये बैठक अभी चल रही है, क्या कुछ निकल कर आता है, और बैठक के बाद क्या कुछ बयानबाजी निकल कर आती है। लेकिन जब हमने सरकार के पक्ष से, सरकार के लोगों से बात की, तो उन्होंने केवल कहा कि कैसे जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक तरीके पे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे परिसीमन हो, चाहे आगे विकास का एजेंडा कैसे लाया जाए, हम आज इस सर्वदलीय बैठक में यही बात करेंगे। और वहीं जो ये सब लोग पहुंचे हैं वो भी अपनी अपनी राय रखेंगे आगे के लिए, और उम्मीद है कि अगर बेहतर सुझाव है तो केंद्र सरकार उसे मानेगी भी, और जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले दिनों में बड़े फैसले होंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और चुनाव भी देखने को मिल सकता है। श्वेता, क्योंकि एक बार बहुत पहले सवाल किया गया था गृह मंत्री अमित शाह से कि क्या इसको राज्य का भी दर्जा मिलेगा, तो ऐसे में अमित शाह ने कहा कि समय लग सकता है, लेकिन आगे का समय क्या कहता है, और बिल्कुल मिल सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और बॉटम लाइन ये है कि टेररिज्म
पर अभी भी जो रोकथाम करनी है उसको लेकर भी तमाम तरीके के सुझाव, बातचीत और इन सब पे भी चर्चा केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल अदिति, यानी ये माने कि कश्मीर की तकदीर में क्या है, क्या इसका भविष्य, इसको लेकर फैसला हो जाएगा, क्योंकि बदलाव कुछ नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद और मांग इनकी बहुत है जो पहले से कही जाती है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो चाहते हैं वो कश्मीर में। यानी ये तय माना जाए कि बदलाव कुछ नहीं होगा, जो बड़े फैसले लिए गए, और दूसरी बात भविष्य कश्मीर का तय होगा कि आगे क्या करेगी सरकार, कौन से बड़े फैसले आज की इस बैठक से। देखिए बिल्कुल श्वेता, बहुत बड़े बदलाव आगे देखने को मिल रहे हैं और हमने जब कभी बहुत सारे अधिकारियों से बात की तो ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे संकेत लगातार पिछले 1 महीने से मिलते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में के लिए बहुत प्लानिंग जो है सरकार में और खास तौर पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और उस स्तर पर एनएसए के स्तर पर बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि बहुत बड़े बदलाव होंगे, ऐसे बदलाव कि जो नॉर्मल राज्य, कभी भी हम जम्मू कश्मीर का जब नाम लेते हैं उसमें चर्चा करते हैं तो हमारा एक विशेष तरह का ध्यान होता है और उसकी खूबसूरती के साथ साथ वहां जो चल रही हिंसा भी होती है, वहां जो चल रही तमाम तरीके की राजनीतिक घटनाएं, चाहे फिर हमारी जो बॉर्डर पे तमाम तरीके की चीजें होती है, तो हो सकता है कि उसमें भी एक बड़ा बदलाव आए, क्योंकि जब मुख्य धारा से कोई भी राज्य जुड़ता है और उसमें वही राजनीतिक गतिविधियां हो, एक प्रॉपर तरीके का जो है सरकारी महकमा तरीके से चलाई जाए और उसमें जब जनता भी उस तरीके से सरकार के जो वो फैसले होते हैं उससे खुश हो, उसका पार्ट हो, तो फिर एक राज्य का जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है। शायद यही कोशिश है कि सरकार अपने इस जो ये आज सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी नेताओं को ये कहना चाहते हैं कि आप समझिए क्या क्या सरकार की मंशा है, उससे क्या क्या बेहतरी होगी। देखिए पॉलिटिकल जहां पर कहते हैं कि इनकम आएगी तो इनकम टैक्स आएगा, उसको मना नहीं कर सकते, वैसे ही जहां पर सर्वदलीय बैठक है वहां पॉलिटिक्स भी होगी, बाहर निकलने के बाद बयानबाजी भी होगी, सबको अपनी कुर्सी और भविष्य की चिंता भी होगी। लेकिन उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक में फिलहाल केवल जम्मू कश्मीर, वहां की जमहूरियत, वहां की हुकूमत और वहां की मतलब जो जनता है उनके हित की चर्चा हो। बिल्कुल और यही बात है कि देखिए बैठक चल रही है, यहाँ पर सबकी बातें सुनी जाएगी, उनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि बैठक खत्म होने के बाद सहमति कितनों में बनती है और कितने लोग हैं जो संतुष्ट इस बैठक से होकर निकलते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इसके बाद बयान आएंगे, फीडबैक आएगा तो उससे बहुत हद तक तस्वीर भी साफ होगी। क्योंकि बैठक जारी है, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे इसे लेकर पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।